विजय श्रवण द्वादशी व्रत में वामनावतार की कथा तथा व्रत विधि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, भाद्रपद मास की एकादशी तिथि यदि श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो उसे विजया तिथि कहते हैं। वह भक्तों को विजय प्रदान करने वाली है। एक बार दैत्यराज बलि से पराजित होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और कहने लगे, प्रभु, सभी देवताओं के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। आप महान कष्ट से हमारा उद्धार कीजिए। इस दैत्य बलि का आप विनाश कीजिए। इस पर भगवान ने कहा, देवगणों, मैं ये जानता हूं कि विरोचन पुत्र बलि तीनों लोकों का कंटक बना हुआ है, पर उसने तपस्या द्वारा अपनी आत्मा की अपने में भावना कर ली है। वह शांत है, जितेंद्रिय है और मेरा भक्त है। उसके प्राण मुझ में ही लगे हैं। वह सत्य प्रतिज्ञ है। बहुत दिनों के बाद उसकी तपस्या का अंत होगा। जब मैं इसे अविनय संपन्न समझूंगा तब उसका अभीष्ट हरण कर लूंगा और आपको दे दूंगा। पुत्र की इच्छा से देवमाता अदिति भी मेरे पास आई थी। देवताओं, मैं उनका भी कल्याण करूंगा। अवतार लेकर देवताओं का संरक्षण और असुरों का विनाश करूंगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर जाएं और समय की प्रतीक्षा करें। देवगण भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए वापस आ गए। इधर अदिति भी भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कुछ काल में उसने गर्भ में भगवान को धारण किया। 9वें मास में वामन भगवान अदिति के गर्भ से प्रादुर्भूत हुए। उनके पैर छोटे, शरीर छोटा, सिर बड़ा और छोटे बच्चे के समान हाथ पैर, उदर आदि थे। वामन रूप में जब अदिति ने पुत्र को देखा और जब वह कुछ कहने को उद्यत हुई तो देव माया से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। हे नरोत्तम, भाद्रपद मास के श्रवण नक्षत्र से युक्त एकादशी तिथि में जब त्रिविक्रम वामन भगवान का पृथ्वी पर अवतार हुआ तब पृथ्वी डगमगाने लगी। दैत्यों में भय छा गया और देवगण प्रसन्न हो गए। महामुनि कश्यप ने शिशु के जातक आदि कर्म संस्कार स्वयं ही किए। वामन भगवान दंड, मेखुला, यज्ञोपवीत, कमंडलू तथा छत्र धारण कर राजा बलि के यज्ञ स्थल में गए। उन्होंने बलि से कहा, यज्ञपते, मुझे 3 पग भूमि प्रदान करो। बलि ने कहा, मैंने दे दिया। उसी समय भगवान वामन ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया। भगवान ने अपना शरीर इतना विशाल बना लिया कि एक पग से संपूर्ण पृथ्वी लोक को नाप लिया तथा द्वितीय पग से ब्रह्मलोक नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जब कोई स्थान न मिला तो देवगण, सिद्ध, ऋषि मुनि इस कृत्य को देखकर
साधु साधु कहने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। तदनंतर सभी दैत्यगणों को जीतकर उन्होंने दैत्यराज बलि से कहा, तुम अपने परिजनों के साथ सुतल लोक में चले जाओ। मेरे द्वारा सुरक्षित रहकर तुम वहां अभीष्ट भोगों का उपभोग करोगे। वर्तमान में जो इंद्र हैं, उनके बाद तुम इंद्रत्व को प्राप्त करोगे। बलि भगवान को प्रणाम कर प्रसन्न हो सुतल लोक को चला गया। भगवान ने देवताओं से कहा, आप लोग अपने अपने स्थान पर निश्चिंत होकर रहें। भगवान भी संसार का कल्याण करके वहीं अंतर्धान हो गए। राजन, ये सभी कर्म एकादशी तिथि को हुए थे, अतः यह तिथि देवताओं की विजय तिथि मानी गई है। यही एकादशी तिथि फाल्गुन मास में पुण्य नक्षत्र से युक्त होने पर विजया तिथि कही गई है। एकादशी के दिन उपवास कर रात्रि में भगवान वामन की प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा के समीप ही कुंडिका, छत्र, चरण पादुका, यष्टि, यज्ञोपवीत, कमंडल तथा मृगचर्म आदि स्थापित करनी चाहिए। अनंतर विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके अनंतर भगवान को शयन कराएं। गीत, वाद्य, स्तुति आदि के द्वारा जागरण करें। प्रातः काल उस प्रतिमा की पूजा कर मंत्र पूर्वक उसे ब्राह्मण को निवेदित कर दें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। इस व्रत के करने से व्रती का एक मनवंतर पर्यंत विष्णु लोक में वास होता है। तदनंतर वह इस लोक में आकर चक्रवर्ती दानी राजा होता है। वह निरोग, दीर्घायु एवं पुत्रवान होता है।